हिंदू ग्रंथों में कल्पवृक्ष के नाम से एक ट्री के बारे में मेंशन किया गया है जो सारे विशेष पूरा करता है। और इसी तर्ज पर गल्फ ऑफ खंबात में कलपसर के नाम से एक ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है जो गुजरात के सारे विशेष पूरा करेगा। नाम से एक बड़े डैम को यहाँ पर बनाने का प्लान है और ये डैम गुजरात के लोगों को ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन और पोर्ट डेवलपमेंट जैसी कई सारी विशेष पूरा कर पाएगा। अगर ये डैम बन जाता है तो मरीन एनवायरनमेंट में बनने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक बनाएगा। लेकिन फिलहाल ये प्रोजेक्ट भी सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की तरह पिछले 46 सालों से अपने शुरू होने के इंतजार में है। तो क्या है ये कल्पवृक्ष डैम प्रोजेक्ट, क्यों करना पड़ रहा है इस प्रोजेक्ट को इतना लंबा इंतजार और कितने सारे फायदे होंगे इस डैम के कंप्लीट होने पर, सारी चीजें आज डिटेल में जानेंगे। साल 1975 में कल्पसर डैम की कल्पना की गई थी और इसके बाद से ही गुजरात गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी डीम प्रोजेक्ट ये बन गई। इस प्रोजेक्ट का एम है गल्फ ऑफ खंबात में फ्रेश वाटर का एक कोस्टल रिजर्वायर तैयार करना और इस रिजर्वायर को एक 30 किलोमीटर लंबे और 5 मीटर डेप्थ के डैम के साथ में गल्फ के ईस्ट और वेस्ट बैंक्स को कनेक्ट करना। बेसिकली जो पूरा का पूरा गल्फ घुसता है गुजरात की तरफ से, उसे एक लंबे से डैम के साथ में क्लोज करने के बारे में यहाँ पर लिखा गया था। इस रिजर्वायर में साबरमती, नर्मदा, धादर इन जैसे कई सारी नदियां जो है वो आकर रन ऑफ होकर मिलती है और अगर ये डैम बन जाता है तो इन नदियों का जो फ्रेश वाटर है वो इन्हीं के अंदर ही कंट्रोल किया जा सकेगा और गल्फ ऑफ खंबात में आकर गिरता रहेगा। इसकी वजह से यहाँ पर फ्रेश वाटर स्टोर किया जाएगा, जबकि जो एग्जिस्टिंग सलाइन वाटर है उसे धीरे धीरे रिलीज कर दिया जाएगा और इसकी वजह से बहुत सारा वाटर यहाँ पे जमा होगा। करेंटली क्योंकि ये तीनों नदियां गल्फ में मिल जाती है और आगे जाकर समुद्र में, तो ये फ्रेश वाटर कहीं ना कहीं पर वेस्ट हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के बाद में गुजरात के लोगों की वाटर डिमांड्स को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा फ्रेश वाटर अवेलेबल हो जाएगा। 30 किलोमीटर लंबा ये डैम भावनगर के दाहेज के बीच में गल्फ ऑफ खंबात में तैयार किया जाएगा। इसकी रिजर्वायर की कैपेसिटी 10,000 मिलियन क्यूबिक मीटर्स की होगी, जो कि गुजरात के एनुअल रेनफ्लो का 25% का इक्वल होता है। इस डैम के ऊपर 10 लेन की एक लिंक रोड भी बनाई जाएगी, जिसका सेटअप यहाँ पर लिखा गया है, जो सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के बीच की दूरी को बहुत हद तक कम कर देगी। एक बार जब ये डैम बन जाए तो उसके बाद में वाटर लेवल्स को इसके अंदर की तरफ में कंट्रोल किया जा सकेगा और टाइडल फ्लक्चुएशंस जो आती है गल्फ ऑफ खंबात के अंदर वो इजीली कंट्रोल करते हुए यहाँ पर टाइडल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी बहुत बड़ी स्केल पर, इनफैक्ट दुनिया में सबसे बड़ी स्केल पर भी की जा सकेगी। वैसे पहले प्लान था कि ये जो टाइडल प्रोजेक्ट बनेगा ये मेन डैम के अंदर का ही हिस्सा होगा, लेकिन 2017 के डिजाइन चेंजेस के अंदर इसे सेपरेट करने का डिसीजन लिया गया। इस प्रोजेक्ट में नर्मदा नदी के वाटर को कल्पसर डैम में ट्रांसफर करने के लिए एक नया 30 किलोमीटर लंबा कैनाल, जिसे भादभूत बैराज कहा जाएगा, वो भी बनाया जाएगा। अगर बात करें भादभूत बैराज की तो ये कल्पसर प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। 1.7 किलोमीटर लंबा कॉजवे कम वाटरवेयर बैराज होगा, जिसके अकेले में स्टोरेज कैपेसिटी 600 मिलियन क्यूबिक मीटर की होगी। इसका निर्माण नर्मदा नदी के अंदर सॉल्ट वाटर इंट्रूजन प्रिवेंट करने के लिए होगा, ताकि ये पानी फ्रेश रहे। जो पूरे डैम का कॉस्ट है बिना टाइडल प्रोजेक्ट के वो 90,000 करोड़ या 12.7 बिलियन डॉलर से भी अधिक है और डे बाय डे देरी के साथ साथ ये कॉस्ट बढ़ते भी जा रहा है। करंट गवर्नमेंट का कहना है कि पीपीपी मॉडल के जरिए से फंडिंग की जा सकती है। तो अब समझते हैं कि इतने अगर सारे बेनिफिट्स इस प्रोजेक्ट के हैं तो ये डिले क्यों हो रहा है। दरअसल 1969 में गुजरात के राज्यपथ में समुद्र में जाने वाली रिवर्स को रोकने और उन्हें स्टोर करने के लिए एक तालाब बनाने की योजना शुरू की गई थी। बेसिकली आप कह सकते हो एक छोटा कल्पसर के टाइप का प्रोजेक्ट था। फिर 1975 में यूएनडीपी के एक्सपर्ट मिस्टर एरिक विल्सन ने टाइडल पावर जनरेशन के लिए गल्फ ऑफ खंबात को प्रॉमिसिंग साइट के रूप में आइडेंटिफाई किया। इसके बाद 1980 में डॉक्टर अनिल काने, जो इस प्रोजेक्ट के विजनरी थे, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को फीजिबल प्रोजेक्ट एज कंसेप्चुअलाइज किया और इस प्रोजेक्ट की पॉसिबिलिटीज पर डिटेल रिपोर्ट को भी प्रेजेंट किया और इन्होंने ही कल्पसर प्रोजेक्ट को कल्पसर नाम दिया। इसके बाद 1988-89 के बीच में रिकॉनेसेंस रिपोर्ट तैयार की गई कि टेक्निकली तौर पर गल्फ ऑफ खंबात पर डैम बनाकर रिवर्स को स्टोर किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के आने के लगभग 10 साल बाद यानी 1999 में गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। उस वक्त के प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट 25,000 करोड़ रुपए बताए गए थे। इसके बाद साल 2004 में गुजरात के करंट सीएम और हमारे करंट पीएम ने इस डैम के काम का उद्घाटन किया।
2004 से 2018 के बीच में प्रोजेक्ट पर 250 करोड़ से ज्यादा खर्च सिर्फ फीजिबिलिटी स्टडीज पर किया गया। याद रखना, ये एक ऐसा डैम है जहां पर हम मीटर्स में बात नहीं कर रहे हैं, हम किलोमीटर्स में बात कर रहे हैं, और इस वजह से इसके लिए काफी टाइम लग रहा था और सिर्फ सर्वे स्टडीज होती रही, यानी डैम के कंस्ट्रक्शन में शुरू होने के पहले ही इतने सारे पैसे खर्च हो गए। और फिलहाल 43 फीजिबिलिटी स्टडीज और सर्वेज में से 25 कंप्लीट हो चुकी है, 8 अंडरवे है और बाकी 10 को कंप्लीट होने के लिए 1 से 2 साल का और वक्त लगेगा। यानी ऑलमोस्ट 2 दशकों से यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह ही हो रही है। कह सकते हैं साल 2023 या 24 तक सारे के सारे सर्वेज एंड फिजिबिलिटी स्टडीज कंप्लीट हो जाएगी और बाद में डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू हो पाएगा। इसे बनाने के लिए इसके बाद में 12 से 15 साल का समय लगेगा, ऐसा भी गवर्नमेंट का कहना है। सिंपली कहे तो इस प्रोजेक्ट को बनकर तैयार होने में शायद सरदार सरोवर डैम से भी ज्यादा वक्त लग जाए। जहां पर सरदार सरोवर डैम को बनाने के लिए 56 ईयर्स का समय लगा था, ये प्रोजेक्ट 75 साल से भी ज्यादा का समय ले सकता है। मैंने कुछ दिनों पहले ही सरदार सरोवर डैम के बारे में बात की थी, जहां पर मैंने कहा था कि इस प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से आर्टिफिशियल डिलेज लाए गए थे, और इसी प्रोजेक्ट के जो विजनरी थे सरदार पटेल जी, उनके बारे में जानने के लिए आप कुको एफएम पर इनके बारे में ही सरदार पटेल इस ऑडियो बुक के अंदर इनकी पूरी बायोग्राफी आप जान सकते हो। जैसे मैंने कई बार कहा है, कुको एफएम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी सारी ऑडियो लिसनिंग नीड्स को पूरा करने के लिए, कई भाषाओं में, कई जॉनराज में, और जैसे भी ऑडियो बुक्स आप सुनना चाहे वो आपको कुको एफएम पर मिल जाएंगे, जो आप अपने नॉन प्रोडक्टिव समय के दौरान उसका अच्छा यूटिलाइजेशन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और इनमें से कई बुक्स जो है वो आपके लिए काफी लाइफ चेंजिंग भी हो सकती है। करेंटली आपको कुको एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% का बेनिफिट मिल रहा है पहले 50 यूजर्स को, और उसके लिए PT50 इस कूपन कोड का इस्तेमाल आपको करना होगा चेकआउट के दौरान, जब आप कुको एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो अभी लिंक को क्लिक करें, PT50 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करें और अपनी ऑडियो लिसनिंग जर्नी शुरू करें। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ पहले 50 यूजर्स के लिए होगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये अगर सारी चीजें हमें पता भी है तो इस डैम के एडवांटेजेस क्या है। जैसे हम जानते हैं कि गुजरात स्टेट में वाटर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ हर साल बारिश कंपैरेटिवली देश से कम होती है। वाटर के लेवल्स कम होने की वजह से ड्रॉट जैसी समस्या है लोगों के लिए काफी कॉमन है, और इसके कारण कई बार दूसरी जगहों पर पानी शिफ्ट कर पाना डिफिकल्ट है। कई बार जो दूसरी इंडस्ट्रीज होती है ये भी इसकी वजह से ठीक से आ नहीं पाती, और कुछ जो पर्टिकुलर एरियाज में ठीक ठाक बारिश होती है या नदी के वो किनारे है, वहां पर ही ये इंडस्ट्रीज गुजरात में भी डेवलप हो रही है। ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है, बिजली बनाने की समस्या है, रोड और रेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी वाइटल डेवलपमेंट्स के लिए पानी जरूरी होता है, और ये प्रोजेक्ट कल्पवृक्ष डैम्स के जरिए पूरा किया जा सकता है। जूनागढ़ और दहेज भावनगर साइड का जो एरिया है उसे कनेक्ट करने के लिए कल्पसर डैम एक इंपॉर्टेंट लिंक बनेगा, और दूरी 136 किलोमीटर की हो जाएगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मदद मिलेगी। साथ साथ इतना बड़ा फ्रेश वाटर जोन डेवलप होने की वजह से यहाँ पर फिशरीज को और अच्छे से डेवलप किया जा सकेगा, और 10 लाख हेक्टेयर्स ऑफ जमीन के अंदर इरिगेशन किया जा सकेगा। सरदार सरोवर डैम के कारण ऑलरेडी कई हजार हेक्टेयर जमीन जो है वो इरिगेट हो चुकी है, और इस डैम की वजह से गुजरात की ज्यादातर फार्म लैंड इरिगेट हो जाएगी। साथ साथ क्योंकि एक पूरा नया एम्प्टी एरिया डेवलप होगा तो यहाँ पर और आगे प्लान्स भी रखे गए हैं कि विंड एनर्जी, सोलर पार्क्स, इन जैसी चीजें भी यहाँ पर बनाई जा सकती है जो और एनर्जी डेवलपमेंट में मदद करेगी। और इसके वजह से आप कह सकते हो एक हार्ट प्रोजेक्ट ये होगा पूरे गुजरात स्टेट के लिए। जब हमने सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी उस समय पर जो मेजर डीलीज इस प्रोजेक्ट के अंदर आए थे वो थे प्रोटेस्ट, एनवायरमेंटल कंसर्न्स और ऐसे ही कई सारे दूसरे एक्सटर्नल रीजंस की वजह से। लेकिन कल्पसर प्रोजेक्ट के अंदर ये चीजें तो हो रही है, लेकिन वो इतने बड़े स्केल पर नहीं है। इस प्रोजेक्ट का स्केल ही इतना बड़ा है कि उसको बनाने के लिए टाइम लग रहा है। वैसे जो इकोलॉजी, एनवायरमेंटल, सोशल और फाइनेंशियल इंपैक्ट स्टडीज हुई है उसकी वजह से भी यहाँ पर कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसे रोकने की कोशिश अब तक बहुत बड़े स्केल पर हुई नहीं है, क्योंकि स्टडीज के बाद में प्रॉपर सॉल्यूशंस दिए गए हैं जिसका जैसे खर्च तो बढ़ गया है प्रोजेक्ट का, लेकिन उसे बंद करने की बात नहीं हुई है। और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के तौर पर इसे देखा जा रहा है कई सारी समस्याओं के लिए, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस को करना पड़ेगा, ये इस प्रोजेक्ट के लिए समझ लिया गया है। फिलहाल सिर्फ उम्मीद हम कर सकते हैं कि 2 से 3 साल में जो बचे कुछ फीजिबिलिटी स्टडीज और सर्विस इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है वो कंप्लीट होगी, रिजल्ट उनका पॉजिटिव आएगा और अकॉर्डिंगली उन पर काम शुरू हो सकेगा आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन करने के लिए। और 12 से 15 साल बाद हमें ना सिर्फ देश का लेकिन दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डैम प्रोजेक्ट्स देखने के लिए मिलेगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में नीचे कमेंट से मुझे जरूर बताना। फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि आप कुको एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हो
डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए, जहां पर आपको PT50 कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर 50% का बेनिफिट मिलेगा। तो अभी लिंक पर क्लिक करिए।